अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि 5 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा 2024 में। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया के वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया करें, स्किप ना करें। बाज़ ऐसा होता है कि लोग वीडियो देखते हैं, आधी वीडियो देखी, घर बनाना शुरू कर दिया, तो वो अगर जो बंदा ख़र्चा बता रहा होता है तो ये अलग वीडियो देखते हैं, पता चलता है कि घर शुरू हो गया तो ख़र्चा बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको आइडिया हो कि टोटल कितना खर्चा आता है। तो ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन घर बनाते वक्त आसानी होगी। ठीक है, आपको ज़ीरो से लेकर एंड तक आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कार्य कैसे शुरू करना है और वो कितना खर्चा आएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है एक्सीवेशन 5 मरला घर के ऊपर। क्योंकि आप देखें एक जो आपका रोड का लेवल है वो तकरीबन आपका जो NSL है वो 3 फुट 2.5 फुट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो आपका खर्चा बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो जो रोड का लेवल आपका 2.5-3 फुट का एवरेज के हिसाब से, तो उसके जब एक्सीवेशन का खर्चा आएगा वो आएगा तो आपका 25,000 रुपये। एक्सीवेशन के खर्चा आएगा 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक्सीवेशन के बाद हमारी आती है टर्माइट स्प्रे आती है। ठीक है, तो टर्माइट स्प्रे आपने करवाना है। ठीक है दोस्तों, टर्माइट स्प्रे लाजमी करवाएं ताकि दूसरा आपके घर में दीमक वगैरह। टर्माइट स्प्रे 2 टाइम होता है, एक आपका दूसरा फाउंडेशनों के अंदर होता है, दूसरा जब आप दूसरा DPC डालते हैं। तो DPC डालते वक्त आपने जो बैक फिलिंग करनी है उसके बाद भी आपने टर्माइट करना है। ठीक है, तो ये खर्चा आपका आएगा 6,000 आपका आएगा DPC के दूसरा फाउंडेशनों के अंदर, एक्सक्यूशन के अंदर, और 6,000 रुपये खर्चा आपका आएगा जब आप DPC डालने के बाद आपका जब आप टर्माइट करवाएंगे। ये याद रखें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके आ जाती है दूसरा एग्रीगेट आ जाता है, वाटर बाउंड आ जाता है। उसे दूसरा 1:4:8 की रेशो के हिसाब से आप वो दूसरा लीन करते हैं नीचे ताकि आपकी दूसरा जो बिल्डिंग है वो सेफ़ हो सके। तो अगर ये होते आपको जो फाउंडेशन है वो नीचे से मजबूत हो जाए ताकि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर बने वो आपका लोड उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा एग्रीगेट आता है ये तकरीबन आपका रोड़ी ना डालें क्योंकि रोड़ी पानी ऑब्जर्व करती है। जब पानी रोड़ी ऑब्जर्व करेगी तो आपकी सेम जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें आप वो जो बजरी आती है, वो जो रोड़ी होती है, ब्रिक ब्लास्ट बोलते हैं उसे, वो हमारी डलती है तकरीबन 40-45 हज़ार की। जो बजर हमारा डलता है वो तकरीबन 80,000 का डाल जाता है। तो कोशिश करें आप बजर डालें। एग्रीगेट उसे बोलते हैं, वाटर बाउंड भी बोलते हैं, जो हम रोडों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि आप वाटर बाउंड डालें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे आ जाते हैं दोस्तों ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हमारे कितने यूज़ होंगी एक 5 मरला घर के अंदर। तो 5 मरला घर के अंदर हमारी जो ईंट हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो 55 to 60 हज़ार। अगर आपका प्लाट ज़्यादा डाउन है रोड से तो आपकी 60,000 हो जाएंगी, नहीं तो आपकी जो नॉर्मल यूज़ होती हैं वो 55,000 होती हैं। ठीक है दोस्तों, 55,000 हमारी ईंट बनती है तकरीबन 8,50,000 रुपये की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे आई थी सैंड, रेत आ जाती है। तो रेत कितनी ही हमारे 5 मरला घर के अंदर यूज़ होगी। तो रेत जो अमूमन हमारी यूज़ होती है वो 6 से 7 ट्रालियाँ यूज़ होती है। डंपर भी बोल सकते हैं आप, ट्राली भी बोल सकते हैं। लाहौर के अंदर 6, 7, 8 ट्रालियाँ यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक ट्राली की 19,000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है। दोस्तों इस हिसाब से आपकी जो रेत है वो 1,30,000 to 40,000 की आपकी रेत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी आती है दोस्तों क्रश, बजरी। तो बजरी हमारी कोशिश करेंगे आप सरगोदा की डालें, प्लांट की डालें ताकि वो दूसरा साफ़ हो। क्रश जो हमारी आपकी जो टोटल लगेगी वो 1200 CFT लगेगी। ठीक है, तो वो आपके दूसरा कच्चों के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगी, वो आपकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगी, और दूसरा आपकी फर्स्ट फ्लोर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब जो डलेगी उसके अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगी। ऊपर जो आपकी ममटी बनेगी उसके अंदर भी वो इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रश बनती है ये तकरीबन 125 पर रेट है इसका, 130 भी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के रेट आज से दो माह पहले, हुकूमत बनने से पहले रेट कुछ और थे। अब आपका जो रेट है वो नीचे थोड़े से आ गए हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि रेट पहले से फ़र्क पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा ये था सीमेंट। सीमेंट कितना लगेगा हमारा 5 मरले के अंदर। 5 मरले घर के अंदर आपका जो सीमेंट लगता है वो लगता है आपका दोस्तों 6 से 650 बैग से 650 बैग तक लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो रेट है जो वो गैरेज डाल के वो 1250 रुपये रेट है इसका। गैरेज डाल के उसका किराया डाल के वो ये तकरीबन बनता है 7,50,000 रुपये का।
उसके बाद दोस्तों हमारी आई थी बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग जो हमारी आती है वो आती है ये प्लाट के हिसाब से होती है। प्लाट जितना ज़्यादा गहरा होगा वो बैक फिलिंग भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आपकी जो बैक फिलिंग है ये 60,000 के करीब होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी आई थी डीपीसी। तो दोस्तों जो आपने डीपीसी डालनी है वो आपकी 3 इंच होनी चाहिए। तो 3 इंच बाज़ नीचे टाई बीम भी डालते हैं। तो मैंने ये टाई बीम की वीडियो भी बना के रखी है, वो आप मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो बैक फिलिंग का खर्चा वो हमारा आ जाता है 60,000 रुपये। कितना? 60,000 रुपया बैक फिलिंग का खर्चा। उसके बाद दोस्तों जो डीपीसी के ऊपर हम मेम्ब्रेन भी लगाते हैं और केमिकल की कोटिंग भी करते हैं, बास बिचुमन भी लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो मेम्ब्रेन आपकी लगेगी वो 10,000 रुपये की लगेगी, ठीक है। तो डीपीसी की आपने डालनी है 3 इंच। 3 इंच हमारी कच्चों के अंदर आ जाती है और 3 इंच हमारी फ्लोर के अंदर और दूसरा टाइल वगैरह के अंदर कवर हो जाती है, ताकि ऊपर जो सेम वगैरह वो आपके फ्लोर के अंदर नहीं जाती दोस्तों। उसके बाद हमारे आता है स्टील। तो स्टील आपने दोस्तों यूज़ करना है 60 ग्रेड का। 60 ग्रेड से कम यूज़ नहीं करना। आप चाहे कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लें, मुगल का कर लें, अमरेली का कर लें, इत्तेफाक का यूज़ कर लें, लेकिन आपने 60 ग्रेड से कम यूज़ नहीं करना। तो सरिये के ऊपर हमारा जो टोटल हमारे 5 मरला घर के अंदर यूज़ होगा वो 2 से 2.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। तो ये तकरीबन बनता है 8 लाख का सरिया बनता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं इलेक्ट्रिक पाइप आ जाते हैं। तो जो हमारे घरे के अंदर इस्तेमाल होंगे वो आपके 80,000 रुपये के इस्तेमाल होंगे। उसके बाद दोस्तों कोशिश करें कि आप ड्योरा की यूज़ करें या पॉपुलर के अच्छा ब्रांड यूज़ करें, ताकि आपको कल को आपकी पैप की लीकेज ना हो दोस्तों। उसके बाद हमारी यदि प्लम्बिंग में यही आप ड्योरा की यूज़ करें या बेहतर तो आप पॉपुलर यूज़ करें, ताकि वो एक ब्रांड है। तो पॉपुलर आपके जो खर्चा आएगा वो 2,30,000 से और आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमारी आई थी लेबर कॉस्ट, कि आपकी दूसरा जो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर कॉस्ट कितनी आएगी आपके दूसरा 5 मरला घर के ऊपर। तो दोस्तों 5 मरला घर के ऊपर आपकी दूसरा मुख्तलिफ रेट है। लाहौर के अंदर 500 भी चलता है, 550 भी चलता है, 450 भी चलता है। तो ये आपकी दूसरा क्लाइंट के साथ बार्गेनिंग के साथ आप दूसरा काम ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो दोस्तों 600 के हिसाब से आपका 12,60,000 रुपये बनता है लेबर का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं डोर फ्रेम, जो हमारी चुकाट होती है, इसे चुकाट ही बोलते हैं और डोर फ्रेम भी बोलते हैं। तो डोर फ्रेम जो हमारे आएंगे वो 7-8 चुकाटें होती हैं। 7-8 ग्राउंड फ्लोर की होती हैं और 6-7 ऊपर की होती हैं। तो 12-13 चुकाटें बन जाती हैं आपकी। तो ये दोस्तों 1,40,000 से 1.5 लाख राउंड अबाउट बनती हैं। वो आप कोशिश करें कि आप 16 गेज की यूज़ करें, बाज़ 18 गेज की यूज़ करते हैं। आप कोशिश करें कि आप 16 गेज की चुकाट यूज़ करें इसके अंदर। तो दोस्तों उसके बाद हमारी आती है सेफ्टी ग्रिल और हमारा जो मेन बारला दरवाज़ा होता है वो आता है दोस्तों। सेफ्टी ग्रिल्स मिला के और दूसरा हमारा बार दरवाज़ा मिला के वो 1,40,000 तो 45,000 रुपये का बनता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा गार्ड, मेन चीज़ जो हम गार्ड हायर करते हैं 3 माह 2.5 से 3 माह लग जाते हैं 5 मरला घर बनाते वक्त। तो दोस्तों जो गार्ड की सैलरी है वो 25,000 होती है। तो गार्ड हमारा मेन कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका काम होता है, क्योंकि वो क्यूरिंग करता है घर की। अगर घर की क्यूरिंग नहीं होगी तो घर का काम करवाने का फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें आप अच्छे गार्ड को रखें, ताकि दूसरा वो घर की प्रॉपर क्यूरिंग करे। जब चुनाइयाँ लगें साथ उसकी क्यूरिंग करें और साथ साथ उसको दूसरा डेली उसकी क्यूरिंग 3 से 4 दफ़ा करें, ताकि दूसरा आपका जो घर आपका प्लस्तर हो रहा हो उसको अच्छी तरह से क्यूरिंग करे। आपकी कंक्रीट हो जाए उसको अच्छी तरह से क्यूरिंग करें। क्यूरिंग पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप 1-4 का मसाला भी लगाते हैं, अगर 1-6 का भी लगाते हैं, अगर आप क्यूरिंग नहीं करते तो वो उसका फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्यूरिंग का ख़ास ख्याल करें। ये चंद बातें होती हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी होती हैं, ताकि दूसरा कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको पता हो कि मैंने दूसरा घर कैसे बनाना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो दोस्तों उसके बाद हमारी आ जाती है दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये टोटल हमारी जो बन रही है ये 44 लाख 44.5 लाख को बनती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप दूसरा किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं या ये आप खुद करते हैं तो आपकी 44 लाख, ये आप अगर 2 महीने पीछे चले जाएं यही कॉस्ट आपकी जा रही थी 48 लाख। तकरीबन 3-4 लाख का फ़र्क पड़ा है दूसरे की 2 माह में, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आप ज़हन में रखनी है। तो दोस्तों अगर आप खुद काम करेंगे तो आपकी जो कास्ट बनेगी वो 2100 से 2200 बन रही है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, अगर किसी आप बिल्डर को देते हैं, तो यही कॉस्ट आपको जो चार्ज करेगा वो 2800 से 2700 रुपये चार्ज करेगा। तो दोस्तों यही कास्ट अगर 2800-2700 पड़ती है तो जो 5 मरले का कवर एरिया वो आप 2100 या 2050 बनता है मुख्तलिफ कवर एरिया के हिसाब से, क्योंकि 5 मरले का जो कवर एरिया है वो हमारा बनता है 2100। तो अगर 2100 का हम 2800-2700 रिजर्व करेंगे तो वो 50 लाख के राउंड उससे बढ़ जाएगा। तो अगर आप खुद घर बनाते हैं तो आपका दूसरा 10 से 12 लाख रुपया सेफ होता है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
क्योंकि दूसरा अगर आप खुद घर बनाते हैं तो आपके इतने पैसे सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों जो ठेकेदार चार्ज करता है वो 2500 2800 तक भी चार्ज करते हैं। अगर क्वालिटी का काम कोई करता है तो वो साथ रेट भी अच्छा चार्ज करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। अगर आप इन दूसरे जो मैंने वीडियो बनाई है इसके अंदर आपको नहीं कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ आदमी वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।